इदरीस फलाही और मेरे साथ है जहूर लोलाबी। आज दिन भर की कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले अखनूर में फौजी गाड़ी पर मिलिटेंटों की फायरिंग हमले के बाद पूरे इलाके में एनकाउंटर जारी। हमारे कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त पर बूटा पथरी मिलिटेंट हमले के बाद फोर्स अलर्ट पर। इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल जमानत का मामला केस में आज होगी समाज। ट्रेन के वज़ीर-ए-आज़म फ्रांसिस 12 दौरे पर पीएम मोदी के साथ टाटा एयरबेस प्लांट का किया इफ्तिताह। इसराइल के शहर तेल अवीव में ट्रक ने लोगों को रोन डाला, 32 अफराद जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। खबरों का आगाज करते हैं और जिला जम्मू के अखनूर इलाके में आज गाड़ी पर मिलिटेंटों की फायरिंग हुई है। हमले के बाद बुटल इलाके में एनकाउंटर जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर में अब तक एक मिलिटेंट हिलाक हुआ है। एक फौजी गाड़ी पर फायरिंग की गई जिसमें मिलिटेंटों के जख्मी। आपको बता रहे हैं अखनूर से, जहां पे अखनूर इलाके में आज सुबह मिलिटेंटों ने फौजी गाड़ी पर फायरिंग कर दी है। मिलिटेंटों ने जगवान सरहदी इलाके में फौजी गाड़ी पर हमला किया है। हमले में कुछ फौजी जवानों के जख्मी होने की खबर है, तब अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है। हमले के बाद पुलिस फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ है और खबर यह भी है कि एनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है, तब अभी उस वाले से तस्दीक नहीं हुई है। फिलहाल बड़े पैमाने पर इस वक्त एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्स के मजीद एहलकारों को इलाके में तलब किया गया और हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जिला जम्मू के अखनूर इलाके में आज सुबह मिलिटेंटों ने एक फौजी गाड़ी पर फायरिंग कर दी है। मिलिटेंटों ने जगवान सरहदी इलाके में फौजी गाड़ी पर कुछ गोलियां चलाई हैं। हमले में कुछ फौजी जवानों के जख्मी होने की खबर है, ताहम अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ है। इलाके में मजीद कमक रवाना कर दी गई है और हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अखनूर से, जहां पे आज सुबह सिक्योरिटी फोर्स और फौजी गाड़ी की फौजी गाड़ी को मिलिटेंटों ने निशाना बनाया है। कुछ फायरिंग है उस पर हुई है, जिसके नतीजे में अगर इब्तदाई खबर के मुताबिक कुछ फौजी एहलकार उसमें जख्मी हुए हैं, लेकिन अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई है। ये गाड़ी की तस्वीर आपके सामने, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह इस गाड़ी को निशाना बनाया गया है, गोलियां इस पर चलाई गई। गाड़ी का के जो शीशे हैं वो टूट गए हैं, साथ ही साथ इस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसके बाद सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट के बीच एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ है। सीधा आपको अखनूर ले चलेंगे, गुलिस्तान नुमाइंदा शिल्पा हमारे साथ है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, हमला हुआ गाड़ी पर और उसके बाद अब एनकाउंटर शुरू हुआ है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि करीबन 6:30 पौने 7 बजे के करीब जो है वो आर्मी एम्बुलेंस वाहन पर जो है वो हमला किया जाता है, गोलियां बरसाई जाती है। करीबन 1 दर्जन के करीब जो है वो ये गोलियां बरसाई गई है और पूरी वाकई किस प्रकार से ये पेश आया है। मैं आपको बता दूं, एक लोकल से हमारी जो है वो बात हुई है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि वहाँ पर ये मंदिर में जो शिव आसन मंदिर है वहाँ पर ये पहुंचते हैं और करीबन ये 3 के करीब जो है ये आतंकवादी होते हैं, जिसमें से एक बियर्ड जिसमें यानी कि एक को बियर्ड थी और 2 जो है वो क्लीन थे। इस मंदिर में और करने के लिए वहाँ पर पहुंचते हैं फोन की तलाश में। बच्चे वहाँ पर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं। उस मंदिर में एक हॉल है जहाँ पर उन्हें जो है वो ट्यूशन पढ़ाई जाती है और उन बच्चे से वो पूछते हैं कि वो 3 आतंकवादी के उनके पास फोन है या नहीं। बच्चे के द्वारा कहा जाता है कि उनके पास फोन नहीं है और उसके बाद बच्चे को कहा जाता है कि आप यहाँ से चले जाइए, स्पाई होने वाला है। लोकल के द्वारा ये भी कहा गया है उसका बच्चे के द्वारा कि वहाँ पर जो है वो मूर्तियों को खंडित किया गया है और उसके बाद आर्मी को इत्तला की गई और फाइट हुई, यानी कि आर्मी जो वाहन है
कॉन्वाई है जो 7 बजे के करीब वहां से गुजरती है, इलाके से गुजरती है, तो वहां पर आर्मी एम्बुलेंस वाहन पर निशाना बनाया गया और करीबन 1 दर्जन के करीब जो है वो गोलियां बरसाई गई थी। उसके बाद वहां से जो अलग ग्रुप थे उनके द्वारा जो है वो पूरी तरीके से जो है वो कार्रवाई की गई और उसके बाद आतंकवादी वहां से भाग गए। नक्सल जो है वो किया गया और उसके बाद कुछ ही समय के बाद जो है वो मिलिटेंट से कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश होता है और इनकाउंटर जो है वो शुरू होता है। हालांकि जो खबर सामने आ रही है फोटो के हवाले से कि एक मिलिटेंट को मार गिराया है और करीबन इसमें जो है वो सोल्जर भी कुछ थाना जो है वो भी इंजर्ड जो है वो उसमें बताई जा रही है। जब फायरिंग हुई थी तो इंजर्ड जो है वो हुए थे, लेकिन फिलहाल इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इस समय आप देखेंगे अभी भी गोलाबारी जो है वो शुरू है, जहाँ पर रुक रुक कर जो है वो आवाजें सुनाई दे रही है और अभी भी गोलाबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। ये जो है वो बताई जा रही है जो 3 मिलिटेंट इस मंदिर में पहुंचे थे और उसके बाद जो है उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। शिल्पा, थोड़ा सा जानना चाहेंगे इलाके में इस फायरिंग के बाद किस तरीके का माहौल बना हुआ है, उससे भी थोड़ा जानकारी दीजिए। बात करूं तो ये इलाका जो कि पूरी तरीके से रिहायशी इलाका है और सीमा से सटा ये इलाका है, लोग वहां पर रहते हैं और जो टेम्पल है, जो मंदिर है, बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है। लोग वहां पर पहुंचते हैं अपनी आस्था को लेकर, वहां पर जो है वो यानी कि मत्था टेकते हैं शिव भगवान के आगे। तो कहीं न कहीं ये पूरी तरीके से रिहायशी इलाका है, लोगों में इस समय डर भी जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन पूरी तरीके से अभी इलाके की बात करें तो इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लोगों को ये हिदायत दी गई है कि इस जगह पर जो है वो लोग ना घूमे, क्योंकि इस समय जो है वो फिजिकल एनकाउंटर जो है, गोलाबारी का सिलसिला जो है वो जारी है और दोनों तरफ से गोलाबारी की जा रही है। रुक रुक की आवाजें भी जो है वो सुनाई दे। तो कहीं न कहीं जो इलाका है वहां पर जो लोग रहने वाले हैं वो कहीं न कहीं डरे हुए भी नजर आ रहे हैं। इलाके में आप बता दें कि जो मानवत तली रिवर है वहां से तो इतिहास बताता है कि वहां से कई इंपोर्टेशन हुई है, घुसपैठ हुई है काफी समय पहले और आर्मी अटैक भी जो है वो वहां पर हुए हैं, तो ये इतिहास बताता है। तो कहीं ना कहीं इससे पहले आप देखेंगे कश्मीर में जो है वो मिलिटेंट अटैक देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब जम्मू संभाग में भी इस प्रकार से जो है वो मिलिटेंट जो खबरें आ रही है जो हमला हुआ गाड़ी पर और फिर खबर आई थी कई फौजी जवानों की जख्मी होने की इत्तला है, उस हवाले से कोई तस्दीक हुई और जो बताया जा रहा है कि जो एनकाउंटर चल रहा है उसमें भी एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है, उस वाले से कोई तस्दीक अभी तक हो पाई है? अभी के फिलहाल कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि ट्वीट जो है वो जरूर सामने आता कुछ चर्चा के द्वारा, लेकिन अभी तक मिलिटेंट के मार गिरने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। फोटो के हवाले से जानकारी आ रही है कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। कुछ सेना जो है उसमें इंजर्ड भी हुए हैं जब आर्मी कॉन्वाई पर जो है वो अटैक किया गया था। लेकिन फिलहाल इसको लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन की बात करें तो अभी इस प्रकार की कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो सामने नहीं आई। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए शिल्पा शर्मा जम्मू से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि अखनूर में आज फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया, उस पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में बाद में एक एनकाउंटर भी वहां पर शुरू हुआ सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के बीच। और अभी जराये के हवाले से खबर यह है कि एक मिलिटेंटों को मारा गया था, उस हवाले से अभी तस्दीक होना बाकी है, ताहम फिलहाल एनकाउंटर जारी है। तो नजरीन आगे बढ़ते हैं। सर्च ऑपरेशन का 5वां दिन भी अभी जारी है और बारामूला जिला में गुलमर्ग के बूटा पासरी इलाके में फौज पर हमले के बाद गुलमर्ग के जंगलों में तलाशी ऑपरेशन जारी है। इसके साथ साथ पूरे शुमाली कश्मीर के अंदर और जिस तरह से सिक्योरिटी ने मुहासरा किया है और फौज को दहशतगर्दों के हवाले से मखसूस इत्तला मौसूल हुई है, जिसके बाद जिला भर में हिफाजती इक़दाम को तेज कर दिया गया है। इजाफी अलर्ट भी जारी कर दिया गया और टंगमर्ग, फॉल और बोनियार से बूटा पासरी रोड पर लगातार तलाशी ऑपरेशन जारी है। जिस तरह से कुछ रोज पहले सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बारामूला मोहम्मद जैद मलिक ने बताया था कि जाए हुकूम पर जमा किए गए शवाहिद जो बूटा पासरी इलाके में थे, वहां की बुनियाद पर जो ख्याल किया जाता है कि बूटा पासरी हमले में 3 से 4 दहशतगर्द मुलविस हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शुमाली कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं, सिक्योरिटी को मजीद तेज कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से बूटा पासरी में हमला पेश आया, सिक्योरिटी फोर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसके बाद पूरे शुमाली कश्मीर में सिक्योरिटी अलर्ट पर है। आपको याद होगा कि इस हवाले से एसपी बारामूला ने भी कहा था कि 4 मिलिटेंट इस हमले में मुलव्वस हो सकते हैं और उनकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। आज 5वां रोज है, तलाश की कार्रवाई फिलहाल जारी है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। फिर आपको
शुमाली कश्मीर ये चलेंगे गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद हमारे साथ है। इरशाद बहुत ज्वाइन करने के लिए अपडेट कीजिएगा। आज 5वां रोज है, लगातार तलाशी ऑपरेशन आज भी जारी है। सिक्योरिटी के मजीद सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल जोर, अगर हम शुमाली कश्मीर के बारामूला के बूटा पथरी इलाके की बात करें जो सरहदी इलाका है यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, आज तकरीबन 5 दिन पहले वहाँ पे जो अटैक किया गया है जिसके बाद जो है तलाशी कार्रवाई लगातार जारी है। चाहे सर्च ऑपरेशन के हवाले से बात करें सभी इलाकों में, उसके बाद जो पार्टियां सर्च ऑपरेशन कराए गए, चाहे हम गुलमर्ग टंगमर्ग या इसके साथ साथ उधर से अपरी से जो इलाके हैं जहाँ से ये बूटा पथरी कनेक्ट होता है, या हम सरहदी कस्बा उड़ी के हवाले से बात करें क्योंकि सख्त तरीन जो हिफाजती अमला जो है वो तैनात किए गए हर एक इलाकों में, क्योंकि रेड अलर्ट जो है पूरा इलाका किया गया है। चाहे बारामूला के हवाले से बात करें, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो तस्वीरें आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्स जो है किस तरह यहाँ पे तैनात किए गए हैं। चाहे हम यहाँ पे पावर राइफल्स की बात करें, एसओ की बात करें, या इसके साथ साथ कुछ पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। इस साइड आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं आप देख सकते हैं या बैंकर के बाहर जो हिफाजती अमला जो है वो तैनात किया गया है। हालांकि हर एक नाके पे यहाँ पे हिफाजती जो अमले रहते हैं, चाहे हम फौज की बात करें या सिक्योरिटी फोर्स के जो दीगर एहलकार रहते हैं, क्योंकि 1-2 दिन पहले जो है इसको सख्त किया गया, इसको जो है बढ़ा दिया गया, क्योंकि अब शक शुबा ये है क्योंकि और यहाँ पे अटैक हो सकते हैं, क्योंकि सूत्र के मुताबिक ये कहा जाता है। देखा जाए अभी थोड़ी देर पहले अखनूर के इलाके में आर्मी व्हीकल के ऊपर जो अटैक किया गया, उसके बाद जो है वहाँ पे इस वक्त बाकायदा तौर पर वो ऑपरेशन जारी है। और आज 5वां रोज है, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, तो क्या अभी तक कोई सुराग हमलावरों की तरफ से मिल पाया है? उनकी हवाले से कोई अपडेट या जो इस हमले में हथियार इस्तेमाल किया गया हो उस हवाले से कोई जानकारी? देखिए जो 1-2 दिन पहले यहाँ पे एसएसपी बारामूला ने बाकायदा तौर पर जो प्रेस ब्रीफिंग दी या इसके साथ साथ मीडिया पर्सन से उनके साथ बातचीत, तो उनका ये कहना था 4 मिलिटेंट जो है उस अटैक में मुलविस थे फिलहाल। उसके बाद जो है सर्च अभियान जो है उन जंगलात में चलाए जा रहे हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन उन जंगलात में चलाए जा रहा है। उसमें पैरा कमांडो के साथ साथ दीगर जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो उस पर लगे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है, जब भी यहाँ पे अटैक होता है उसके बाद जो है यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है बढ़ा दिया जाता है। और देखा जाए पूरे इलाकों में, यानी कि यहाँ पे करालहाट इलाके की बात करें या चरणबागपुरा इलाके की बात करें या दीगर जो मुकामात है जहाँ पे बाकायदा तौर पर ये नाके जो है वो लगाए गए, और इसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में वहाँ पे भी फौज जो है अपना काम जो है वो मुस्तैदी से कर रहा है। बारामूला से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि बूटा पथरी हमले के बाद आज तलाशी कार्रवाई 5वें रोज भी जारी है और सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, बात इंजीनियर रशीद के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि मेंबर पार्लियामेंट में इंजीनियर रशीद के मुस्तकिल जबान का जो मामला था उस पर आज समाअत होगी। थोड़ी देर बाद इस हवाले से इस केस में समाअत होगी और आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद ने इस हवाले से खुद सुपुर्दगी की है। अभी कुछ देर पहले वो तिहाड़ जेल पहुंचे हैं, तिहाड़ जेल हुकाम के सामने उन्होंने हाजिर भी है। आपको बता दें कि उन पर टेरर फंडिंग केस है जिस पर आज समाअत होगी और आज तक वो आर्जी जमानत पर रहा थे। और ये ताज़ा तस्वीरें दिल्ली से जहाँ पर आप देख सकते थे इंजीनियर रशीद वहाँ पहुँच चुके हैं और अभी कुछ देर बाद इंजीनियर रशीद का जो केस है जमानत मुस्तकिल जमानत का जो मामला है उस पर अब थोड़ी देर के बाद समाअत जो है वो शुरू होगी। इंजीनियर रशीद ने खुद सुपुर्दगी की है, तिहाड़ जेल वो पहुँचे हैं और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शुमाली कश्मीर बारामूला पार्लियामानी हल्के से मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। लोगों के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, हमने कोई पाप किया नहीं है। वी होप जस्टिस विल बी डन, वी होप इंसाफ होगा। बाकी हम जेल में रहें या घर में रहें, हम अपने लोगों की बात करेंगे, कश्मीर और कश्मीरियों की बात करेंगे, सच्चाई की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे, लेकिन विद ऑनर एंड डिग्निटी। वी विल नॉट सरेंडर, वी विल नॉट कंप्रोमाइज फॉर अवर नेशनल राइट्स, नो मैटर हाउ मच इट मे कॉस्ट अस। जम्मू कश्मीर के लोगों से ये कहूँगा कि सच्चाई हमारे साथ है, हम गलत नहीं हैं, हम हक पे हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीर में शांति हो, पीस हो, डेवलपमेंट हो, लेकिन हमारे अधिकार जो छीने गए हैं वो भी हमें वापस मिले।
उसके लिए चाहे आप मुझे तिहाड़ में रखें या कहीं और रखें, वी ऑल हैव टू बी स्ट्रांग। इसमें हिम्मत नहीं हारनी है, जेल मुझे झुका नहीं सकती। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सभी केंद्रीय मंत्रियों से मिले, लेकिन वो एजेंडा नहीं बताया, इससे क्या कुछ कहना चाहिए? वो हमने उमर साहब से कल कहा कि उनका मिलना अच्छी बात है, उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना है, होम मिनिस्टर साहब से मिलना है, दैट इज राइट, उसका प्रोजेक्ट है, उसको काम करना है। लेकिन लोगों को भी ये बताना पड़ेगा कि आखिर मिल के उन्होंने बात क्या की। जो इशूज है, सुनिए ना, 370 का मुद्दा हमने कहीं सुना ही नहीं, 35 पे बात हुई नहीं, पोलिटिकल प्रिजनर्स पे बात हुई नहीं, स्टेटहुड को लंगड़ी स्टेटहुड की बात हो रही है। तो उमर साहब ओज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओज टू हिज पीपल दैट ही शुड टेल द पीपल दैट व्हाट ही टॉक्ड विद द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर लीडर्स। वो खामोश हैं, मिलना तो अच्छी बात है, लेकिन लोगों को बताएं कि मिलके हुआ क्या। सिर्फ आप जेल में जा रहे हैं, तो नई सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद करेंगे? हम ये उम्मीद रखेंगे कि उमर साहब अपने सारे वादे पूरा करेंगे। जहां वो अच्छा करेंगे, आई विल सपोर्ट हिम। जहां उमर साहब लोगों के हित की बात करेंगे, हम उनके साथ हैं। और जहां मैं लगेगा कि वो कश्मीरियों के हितों के खिलाफ जा रहे हैं, जो लग रहा है फिलहाल कि वो पॉलिटिकल इशूज पर बात ही नहीं कर रहे हैं, वहां हम टुक एंड नेल रेजिस्ट करेंगे, पॉलिटिकली रेजिस्ट करेंगे, डेमोक्रेटिकली रेजिस्ट करेंगे। अपने समर्थकों को क्या कहेंगे? अपने मेरे समर्थक कोई नहीं, सारा कश्मीर मेरा डोमेन है, मैं सबके लिए बात करता हूं। उनसे ये कहूंगा कि मेरे जेल जाने से वो डरे नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमने कोई अपराध नहीं किया है, जेल जाना मेरे लिए कोई मतलब परेशानी नहीं है। हाँ, फील है कि उनसे दूर रहूंगा, लेकिन उनसे यही कहूंगा कि आप हिम्मत रखें, हौसला रखें, जीत सच्चाई की होगी, सच्चाई हमारी तरफ है। चाहे मुझे जब तक मर्जी है जेल में डाल दें, लेकिन हम मरते दम तक अपने कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीरियों की बात करेंगे, सच्चाई की बात करेंगे। 5.5 साल तिहाड़ में रहने के बाद अगर मुझे आज फिर जेल जाना पड़ रहा है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। उम्मीद है कि इंसाफ होगा अदालत से। आज हमारी रेगुलर बेल की भी सुनवाई है, लेकिन अगर खुदा न खासा कुछ और भी फैसला आता है तो हम इंसाफ की लड़ाई इंशाल्लाह लड़ेंगे, लोगों के लिए भी लड़ेंगे, अदालत में भी लड़ेंगे और डेमोक्रेट के लिए और पॉलिटिकली भी लड़ेंगे। देखिए जनाब, हम बार बार उस पर कह चुके हैं कि हम हर तरह की वायलेंस के खिलाफ हैं। कोई भी वायलेंस करे गलत है, उससे कोई बात निकलने वाली नहीं है। इससे सिर्फ यही बात निकल के आती है कि हमें रिकन्सिलेशन की जरूरत है, सब स्टेक होल्डर्स को टेबल पे आके बात करने की जरूरत है। और हम होम मिनिस्टर साहब से, मोदी जी से ये कहेंगे, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों से रिकन्सिलेशन कर सकते हैं, अगर आप लद्दाख के लोगों से रिकन्सिलेशन कर सकते हैं, तो कश्मीर में ही आप क्यों कश्मीर के लोगों से बात नहीं करते? अगर आप कहते हैं दिल्ली से दूरी मिटानी है, तो आप कश्मीरियों के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। कश्मीरी वी विल नॉट बेग फॉर टॉक्स, हम बातचीत के लिए भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन ये मोदी जी को सोचना है, अगर वो वाकई शांति और अमन चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि इंडिया 47 तक विश्व गुरु बने, यहाँ के सारे मसले हल हों, तो उसके लिए जरूरी है कि पीस आ जाए। और पीस तभी आएगा जब आप इंसाफ करेंगे, न्याय करेंगे। और न्याय तब होगा जब सारे स्टेक होल्डर्स टेबल पे आके एक दूसरे की बात सुने और इंसाफ की बुनियादों पर मसाइल का हल निकालें। अब्दुल्ला कभी पाकिस्तान से बात करने की अपील करते हैं, कभी बात नहीं करने की अपील करते हैं। वो कहते हैं कि आपने तैयार फैलाया है तो बात नहीं हो सकती है। वो महंगा मुफ्ती भी आपकी पैरवी करते कि वो बात होना चाहिए। तो वो चीज़ आप फारूक साहब से पूछिए। देखिए, वाई शुड आई स्पीक ऑन हिज बिहाफ? लेकिन ये कौन नहीं जानता कि फारूक साहब जो हैं वो जब पावर में होते हैं कुछ भी कहते हैं, जब पावर से बाहर होते हैं कुछ भी कहते हैं। ये उसी रास्ते पर उमर साहब चले हैं। पॉलिटिकल लीडर्स की कंपल्सन रहे थे खुद सुपर्दी जी उन्होंने की है और बता रही थी कि वो चाहे जेल में रहे या जेल के बाहर रहे, वो लोगों के इंसाफ के लिए बात करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहीं ना कहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से भी सवाल पूछा और कहा कि दिल्ली में उन्होंने मीटिंग की, क्या कुछ कहा वो उन्हें अवाम के सामने रखना चाहिए। सीधा आपको दिल्ली लिए चलेंगे, गुलिस्तानी नुमाइंदा ताबिश कमाल हमारे साथ है। ताबिश बहुत ज्वाइन करने के लिए अपडेट कीजिएगा। इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल जमानत के मामले पर आज समाअत होनी है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है और क्या कुछ फैसला आ जा सकता है? हम लोग यहाँ तिहाड़ जेल पर मौजूद थे। आज उन्होंने सरेंडर कर दिया है, लेकिन कुछ देर के बाद में अभी पटियाला हाउस कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। लगभग 12:30 बजे का समय दिया गया था, तो यानी कुछ ही समय समझ लीजिए। अभी हम लोग पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ यहाँ से निकल गए हैं तिहाड़ जेल की तरफ से, और अब उस पर सुनवाई होगी। यानी कि आप समझिए कि आज जेल जाने से पहले उन्होंने साफ किया कि जिस तरह की जम्मू कश्मीर की आवाम जो चाहती है उसको अब आज की सरकार और पुरानी सरकार को समझना होगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर उनको समझना होगा कि अब वहाँ की आवाम क्या चाहती है। पहला सवाल। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि
हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और हम लड़ते रहेंगे। तीसरी सबसे अहम बात यह है, देखिए जहूर आज चूंकि इस पर पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, 2 बार उनको थोड़ी थोड़ी राहत जमानत है, लेकिन आज मुश्किल रहेगा कि कोर्ट क्या इस पर फैसला देता है, क्योंकि कई एलिगेशन भी उन पर लगते रहे हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी ये कहती रही हैं कि ये बीजेपी की तरफ से इनको या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनको ये समय दिया गया था, ये टाइम दिया गया था, उनको जमानत दी गई थी, ऐसे उन पर एलिगेशन भी लगते रहे हैं। लेकिन आज बहुत अहम दिन रहने वाला है दिन की, और खास तौर से उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी AIP उसके लिए बहुत अहम दिन रहेगा। अगर उनको आज जमानत और मंसूख हो जाती है और ज्यादा मिल जाती है, समय उनको और मिल जाता है, तो पॉलिटिकल मूवमेंट वो अपनी बढ़ाएंगे जम्मू कश्मीर में आकर के, और वहां पर जितना उनका पॉलिटिकल मूवमेंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो एक चुनौती बन जाएंगे। लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा जरूर कि आखिर आज जो फैसला आने वाला है क्या वो उनके हक में आता है या नहीं आता है, क्योंकि सरेंडर तो उन्होंने कर दिया है। उनके साथ उनकी पार्टी के लीडरान जो मौजूद थे वो अब वहां से सीधे पटियाला हाउस कोर्ट निकल गए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट जहाँ पर अभी कुछ देर बाद सुनवाई शुरू होगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ताबिश कमाल तफसीलात फराहम कर रही थी, और वो पहली वाली तस्वीरें दिखाइएगा जरा। जब आज इंजीनियर रशीद आज घर से निकले तो एक वो जज्बाती हुए, और ये तस्वीरें हैं जब उन्होंने आज अपने माँ बाप से जब उन्होंने रुखसत ली, तो इस मौके पर वो जज्बाती भी हुए, अपने माँ से मिले, अपने वालिद से मिले। और आपको याद होगा कि जब उनकी जमानत इससे पहले हुई थी तब उनके वालिद की सेहत ठीक नहीं थी, इस वाले से उनकी जमानत की जो तारीख है उसमें वो बढ़ा दी गई थी। और आज जब घर से निकले तो अपने वालिद से वो गले भी मिले और इस मौके पर जज्बाती भी हुए, वालिदा से भी मिले। और फिर जब वो हवाई जहाज में पहुंचे तो वो तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की, और इस मौके पर पार्टी तर्जुमान इनाम नबी भी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन अब सबकी नजरें पटियाला हाउस कोर्ट पर, जहां पर अभी कुछ देर बाद उनकी मुस्तकिल जमानत पर सुनवाई शुरू होगी, और फिर क्या कुछ फैसला आगा उस पर सबकी नजरें रहेंगी। तो बढ़ते हैं आगे और बताने की कोशिश करेंगे आपको। एक खबर ले लो। तो नजर आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम ने शादी के मामूलात में ताखीर की वजूहात के हवाले से कहा कि मनशियात के बाद ये मसला भी कश्मीर के अंदर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी से ज्यादा वालिदैन अब लड़कियों की आला तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं, जिसके बाद उनका जोड़ मिलना काफी दुश्वार हो रहा है। और इसके अलावा साहिब सरवत अफराद को भी निशाना बनाते उन्होंने कहा कि शादियों में फजूल खर्चियों के रिवाज को आम किया जा रहा है, जिससे गरीब लोगों का बोझ मजीद बढ़ गया है, और समाज में जहेज के रिवाज ने भी शादियों को मुहाल बनाया है। अभी तक के ताज़ा खबरनामे में साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़फ़रुल्लाह और इद्रीस की इजाज़त दीजिए। अल्लाह।